लता मंगेशकर ने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज से कभी उन्होंने कोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू बिला दिए। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सामान्य से परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का एक जाने माने क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। लता मंगेशकर का जन्म का नाम हेमांग मंगेशकर था, लेकिन पिता के एक नाटक में एक किरदार के नाम से प्रभावित होकर उनका नाम हेमा से बदलकर लता मंगेशकर रख दिया गया। चूंकि लता मंगेशकर को संगीत विरासत में मिला था, इसलिए बचपन से ही उनका रुझान उसी तरफ हो गया। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं और ख्यालों की नई दुनिया रचते हैं, उस उम्र में लता मंगेशकर ने पिता के साथ बैठकर संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 5 साल की उम्र में वो पिता के संगीत नाटकों में एक्टिंग करने लगी। इस तरह गायकी के साथ साथ लता मंगेशकर की एक्टिंग भी शुरू हो गई। लता मंगेशकर की आवाज और उनकी काबिलियत के चर्चे हर तरफ होने लगे। हर कोई यही कहता कि ये बच्ची एक दिन बहुत आगे जाएगी और पिता का नाम रोशन करेगी। हुआ भी यही। 9 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने पहली बार पब्लिक के सामने गाना गाया। उनका किस्सा भी दिलचस्प है। 1930 के आसपास जब लता मंगेशकर के बाबा अपनी थिएटर कंपनी के टूर पर शोलापुर में थे, तो कुछ लोगों ने उनसे गाना गाने का रिक्वेस्ट किया। लता ने ये सुन लिया। ये बाबा के पास गईं और पूछा कि क्या वो भी उनके साथ गाना गा सकती हैं। बाबा मान गए और बस लता मंगेशकर ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे डाली। लता मंगेशकर और पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पिता यानी कि बाबा का निधन हो गया। उस वक्त लता मंगेशकर मात्र 13 साल की थी। चूंकि लता घर में बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने छोटी बहन आशा भोसले और परिवार की जिम्मेदारी नन्हे कंधों पर उठा ली। वो स्कूल जाती तो साथ में बहन आशा भोसले को भी ले जाती। लेकिन जब एक दिन स्कूल वालों ने लता मंगेशकर से बहन को स्कूल न लाने को कहा तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। घर की माली हालात को सुधारने के लिए लता मंगेशकर ने स्कूल त्याग दिया और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र तक लता बड़े बड़े नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में बहुत मदद की। उन्होंने लता को एक सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में करियर शुरू करने में सहारा दिया। एक तरफ लता मंगेशकर का करियर दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके बहन आशा भोसले के साथ मतभेद शुरू हो गए। बताया जाता है कि बहन आशा भोसले ने जब प्रेम विवाह करने के लिए घर में बगावत की तो लता ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। लता उनके बर्ताव से बेहद नाराज हुई थी। इसी पर दोनों बहनों के बीच अनबन हो गई। बाद में आशा भोसले ने गणपत राव भोसले से शादी कर ली। गणपत राव भोसले का 1966 में निधन हो गया था। इसके बाद आशा भोसले ने आर डी बर्मन से शादी करी, लेकिन 1994 में वो भी चल बसे। वहीं लता मंगेशकर का आजीवन कुंवारी ही रहीं। एक बड़े अखबार को साल 2011 में दी गई इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने शादी के सवाल के जवाब में कहा था, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो और भी अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझसे ये बात 4 या 5 दशक पहले पूछते तो शायद कुछ और जवाब